हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी के पिछले 13 वर्षों के जितने भी पॉलिटी सेक्शन में आए हुए क्वेश्चंस थे उन सभी को इम्पोर्टेंट तथ्यों को एक साथ शामिल करने का प्रयास किया है। और फ्रेंड्स, इसमें हमने कोशिश की है कि जो भी वर्तमान समय के लिए रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको ही इसमें शामिल किया जाए और जो इस समय नॉन रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको इस वीडियो में शामिल न किया जाए। और फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा से ये 59वीं नहीं 70वीं और 71वीं लगातार यानी कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर करके जाइएगा। कुछ भी हो, आप इस समय अगर आप नहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की स्थिति है। तो फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ की बात करें तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन वो पीडीएफ वर्तमान समय में अभी पेड है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि आपने फ्री लिखा है फिर आप पेड क्यों दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये इस पीडीएफ को फ्री भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पर एग्ज़ाम के पहले 500 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाएंगे हमारे, तो हम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री दे देंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता हो, जिसको भी लगता हो कि ये पीडीएफ इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमसे अभी पेड खरीद सकता है। लेकिन इस पीडीएफ का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए बहुत मामूली से चार्ज रखा हुआ है हमने। तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा अभी वीडियो में, आप वहाँ से उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये नोट्स किस तरीके से तैयार किए हुए हैं, और ये नोट्स को सिर्फ मैं ही नहीं आप भी बना सकते थे, तो लेकिन अभी आपके पास समय कम है, तो चलिए हम देख लेते हैं ताकि अब जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और हाँ फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स है, इसलिए इनको डरिएगा मत कि समझ में नहीं आएंगे या याद कैसे होंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो को आराम से देखिए, जैसे कि आपको फैक्ट्स आराम से लगभग 60% फैक्ट्स इसी वीडियो के थ्रू दरमियान पर आपको याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और सेकेंड टाइम के लिए आप पीडीएफ ले लीजिए या फिर आप वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो 53वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2011 को हुई थी, हम उससे स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके 53वीं 55वीं इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अभी जो रिसेंट 2018 तक यानी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक के लिए हम क्वेश्चन से देखने वाले हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी मकान का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार है। तो हमने इसको बनाया कैसे है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में संशोधन कर 21A जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। यह संशोधन भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ओके फ्रेंड्स, अब शिक्षा और देखते हैं कि शिक्षा समृद्धि सूची का विषय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 371 अनुच्छेद 21 भाग एवं 11 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 372 अनुच्छेद 22 भाग एवं 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 391 अनुच्छेद 23 भाग और 8 अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तुरंत तो आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, और जैसे ही हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसको कैसे बनाया कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 404 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये जो 404 अनुच्छेद हैं
ये 395 अनुच्छेद में ही समाहित है, उसी का सब पार्ट बना करके ऐड कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था। ओके फ्रेंड्स, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगी हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट नोट्स की तरफ। तो लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं इसमें, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 1967 में स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन के रूप में भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट है, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि राज्यसभा उसे पारित करके 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती है तो विधेयक को पारित माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 32 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों के लिए उपबंध है वह अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 23 है। इसके अलावा भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी मामले में उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार भी दिया गया है, जिससे वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है, जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राज्य विधानसभा में विश्वास मत न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में आदि। सीडीपी एवं सीएनएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। अगला है, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। इस समिति ने 1978 ईस्वी में अपने रिपोर्ट में कुल 132 सिफारिशें दी। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के में आए हुए पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट जो तथ्य बन सकते थे, अभी हमने उनको शामिल किया और इन तथ्यों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं 56 और 59 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 15 मार्च 2015 को संपन्न हुई थी।
ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1974 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे तथा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन ने निम्नलिखित एक्ट लगाए थे। यानी कितने एक्ट लगाए थे? टोटल 4 एक्ट हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है प्रेस अधिनियम का पंजीकरण 1835, प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण 1867 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और समाचार पत्र उकसाने वाले अपराध अधिनियम 1908 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इसी में है कि मार्च 1978 ईस्वी में लेटर ने भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सोम प्रकाश एक बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन बंगाली भाषा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट को भारत का पहला अखबार माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है भारत में सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण प्रणाली यानी त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 56 से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने साथ देखा भी। और अब हम आगे अपने सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम 60वीं से लेकर के 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2017 को संपन्न हुई थी, उसमें पॉलिटी सेक्शन में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेखानुदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौजूदा सरकार चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से वोट करती है या वोट प्राप्त करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। वर्ष 1949 में इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति करते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी की सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है इसको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख किया गया है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड से लिया था। इसी भाग के अनुच्छेद 30D में स्त्रियों और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है तथा अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्यों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है।
संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में ऐसे अधिकार उल्लेखित हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं हम। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक पंचायतों का प्रावधान है। इन्हें 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस अधिनियम ने सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात भारत में पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायत समिति की एक कार्यकारी निकाय है। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में संसद के स्थगन या शस्त्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा भारतीय झंडा संहिता 2002 ईस्वी के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपना संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें संघ सूची की अगर बात करें तो इस सूची में संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशेष शक्ति प्राप्त की गई है। इस सूची में मूलतः 97 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में इन विषयों की संख्या लगभग 100 हो गई है। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें 61 विषय थे। इस समय लगभग 61 विषय हैं, लेकिन मूलतः इसमें विषयों की संख्या 66 थी। नेक्स्ट है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में मूलतः 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें लगभग 52 विषय शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 4 में यह स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद में निहित होगी और वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, और अब हम 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 1 जुलाई 2018 को संपन्न हुई थी, उसमें आए हुए पॉलिटी सेक्शन के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने कुछ और भी वीडियोज़ बनाई हैं, जिसमें से कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने की थी। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने कुल 132 सिफारिशें दी। इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशों में न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश भी की थी। स्वायत्त शासन के विकास की दिशा में सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था को
द्विस्तरीय व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन का उल्लेख राज्य सूची के अंतर्गत किया गया है। स्थानीय स्वशासन को 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मान्यता प्रदान की गई तथा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसी के साथ में 11वीं तथा 12वीं अनुसूचियाँ भी जोड़ी गए थे। ओके फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को के कुछ विषय भी प्रदान किए गए। इनमें से कुछ हैं जो प्रमुख हैं, जैसे कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनोपयोगी सेवा इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य व पंचायती राज शासन के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इसके बाद संसद में भले ही महिलाओं के आरक्षण का मामला आगे न बढ़ पा रहा हो, लेकिन पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में इसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है और 14 दिन के अंदर तक उस विधेयक को पारित करना आवश्यक है, अन्यथा वह राज्यसभा से पारित समझा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अगला है हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा 10 वर्ष तक किसी उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। परामर्श की यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। अगला है हमारा भारत में संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई कार्य नहीं सौंपा गया है तथा उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई वेतन भी निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला हमारा लोकसभा के सदस्य हेतु अर्हताएं निम्न है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से कम आयु का न हो, किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, लोकसभा के किसी लाभ के पद पर न हो। राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हताएं लोकसभा के सदस्यों की तरह ही हैं, लेकिन आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हम अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा।
उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। उच्चतम नागरिक जो होता है सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये था अभी हमने देखा 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के में आए हुए पॉलिटी सेक्शन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम देखते हैं 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 16 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई थी। उसमें पॉलिटी सेक्शन में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 से 147 के तहत संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में देकर कार्यभार से मुक्त हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अथवा पद मुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तत्साथ ही राज्य विधानसभाओं के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्य विधान परिषद के लिए यह आयु 30 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। संसद में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक तत्व के अनुसार पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए जून 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किया गया था। आयोग ने अनेक अध्ययनों, सूचनाओं तथा चर्चाओं के बाद 1600 पृष्ठों पर विस्तृत रिपोर्ट 7 अक्टूबर 1987 को प्रस्तुत किए थे। अगला हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के राज्यों एवं क्षेत्रों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने हेतु एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। वित्त आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य
केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण करना है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। इसका गठन 2017 में किया गया था। अगला है हमारा महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारा 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के में आए हुए पॉलिटी सेक्शन के सभी इंपॉर्टेंट तथ्य थे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो कि 15 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुई थी, उसके पॉलिटी सेक्शन में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट तथ्य। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना उत्प्रेषण संवैधानिक उपाय है जिसे पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जहां कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। ग्राम पंचायत का निर्धारण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है निर्माण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा तक के बीच पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई थी और बाद में प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। वर्तमान में पटवारी राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय शासन व्यवस्था अथवा एकात्मक शासन व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास ही केंद्रित रहती है। सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका व एक न्यायपालिका ही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के में आए हुए पॉलिटी सेक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे अभी हमने उनको देखा। और अब हम 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 27 दिसंबर 2020 को संपन्न हुई थी उसमें पॉलिटी सेक्शन के सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। अनुच्छेद 324 में संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव कराने के नियमों, निर्देशों और चुनाव आयोग के अधिकारों के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष देश के सभी नागरिकों की समता। प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 243 जी को पंचायत के अधिकार और उत्तरदायित्व के संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी सुनिश्चित हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के में जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट तथ्य थे अभी हमने उनको देखा। और अब हम 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 8 मई 2022 को संपन्न हुई थी उसके पॉलिटी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उसको हम देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
तिहत्तरवां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत एक 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं। इस अनुसूची में ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, लेकिन ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत सारे विषय रखे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि ईंधन और चारा, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, परिवार कल्याण एवं महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बाजार एवं मेले, गरीबी उन्मूलन, पेयजल, और अगला है हमारा खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु वन उपज, कृषि सिंचाई इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में अनुदान की 104 मांगें पेश की जाती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 बताता है कि भारत के समेकित कोष से व्यय का अनुमान बजट में शामिल है, जिसमें लोकसभा में मतदान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1953 में समुदाय विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाएं से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अधीनस्थ विधान समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति प्रदान करती है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में 15 सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, अगला है नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। 2019 में देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में 15 वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकारी होता है या होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा तो फ्रेंड्स ये था हमारी 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य से अभी हमने उनको देखा। और अब हम 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा जो पुनर्परीक्षा हुई थी, यानी कि जो 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसको वो कैंसिल हो गई थी, और उसके बाद जो री एग्जाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन देखने उसके हम जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे पॉलिटी सेक्शन के वो हम देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा वैसे तो लोकसभा की एक वर्ष सामान्यता निम्न 3 सत्र बुलाए जाते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री MC सेतलवाद थे। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग को वर्ष 2026 तक रोक दिया गया है। अगला है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का संघीय न्यायालय है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से
मानवाधिकारों का संरक्षण करता है, उसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है, जितना संसद समय समय पर विधि द्वारा विहित करे। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद विधि द्वारा नियत करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 34 न्यायाधीश हैं। अगला है हमारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करती है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 67वें बीपीएससी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी सेक्शन के तथ्य थे, अभी हमने उनको देखा। और अब हम 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2023 को संपन्न हुई थी, उसमें पॉलिटी सेक्शन में आए हुए सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार मूल रूप से ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 महीने का समय लगा। संविधान का प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थे। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में की गई थी या किया गया था। संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तथा इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट है हमारा राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। नेक्स्ट है हमारा 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 अनुच्छेद 243 का से आड़ा तक सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस सूची में 29 कार्यकारी विषयों की सूची भी दी गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्णय लेने की शक्ति का पूर्ण व्यवस्था का तथा प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकासंक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के भाग 5 में भाग 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसकी व्यापक शक्तियां अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। इसकी शक्ति एवं न्याय क्षेत्रों को अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र एवं कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष का होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारत में निम्न सदन यानी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए तथा भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो कि 1989 में संविधान संशोधन किया गया था। अगला हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
ब्लॉक स्तर पर यानी तालुका स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का उपबंध किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा बीपीएससी का जो पिछले 13 वर्षों का यानी कि 53वीं 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए पॉलिटी सेक्शन के सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को अभी हमने देखा। और इस सीरीज में हमने कोशिश की है कि एक भी तथ्य इंपॉर्टेंट तथ्य छूटे नहीं और एक भी तथ्य इसमें नॉन इम्पॉर्टेंट तथ्य इसमें आए नहीं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, तो आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा और व्हाट्सअप करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बशर्ते इस पीडीएफ में कुछ थोड़ा सा छोटा सा पेमेंट ऐड किया गया है, अदरवाइज आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे इस वीडियो पर 500 सब्सक्राइबर्स यानी कि अपना टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारा सपोर्ट भी करेंगे और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हमारा ये टारगेट बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन अच्छे से करिए। और अगर हाँ फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।